श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी की विशेष तिथि आ चुकी है। यह एकादशी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष के पवित्र दिन में पड़ने वाली एकादशी है। गुरु जी कहते हैं श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अगर हम कोई उपाय करते हैं तो वह शीघ्र ही फल देने वाला होता है। गुरु जी ने चावल के कुछ दानों से कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है आप वीडियो में बताए गए उपाय को आसानी से समझकर उपाय को करें। उपाय को करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं वह विशेष उपाय जो गुरु जी ने चावल के कुछ दानों से करने के लिए कहा है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जो अपने व्यापार में दुकान में खाली बैठे रहते हैं। व्यापार में वृद्धि देखने को नहीं मिलता, दुकान पर खाली बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं आते। विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे की कलश में अपने घर के किचन से एक लोटा जल लेना है। गुरुजी कहते हैं अगर आप अपने घर के किचन से जल लेते हैं तो इससे हमारे घर के वास्तु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष जो होता है वह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको अपने किचन से ही जल लेना है और तांबे की कलश में आपको जल लेना है, स्टील के कलश में नहीं लेना है। उसके साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो। आप बेलपत्र 5 या 7 भी ले सकते हैं। बेलपत्र और एक कलश जल लेकर आपको शिवालय चले जाना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है जिसे हम डूट कहते हैं वह डूट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर ले लीजिए और उसे धोकर फिर वापस प्रयोग में ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आप बेलपत्र आपको नहीं मिले तो आप शिवालय में चढ़ी हुई बेलपत्र भोलेनाथ से मांगकर उसे धोकर अपने प्रयोग में ले सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो और बेलपत्र की डंडी जो आखिर में होती है जिसे हम डूट या डंठल कहते हैं वह भी नहीं होना चाहिए। इस उपाय को आप चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो आपको अति शीघ्र इसका फल देखने को मिलेगा। प्रदोष काल का समय जो होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का समय होता है। इस उपाय को आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको इसका लाभ शीघ्र ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जो एक कलश जल लिए हैं उसमें आप एक बेलपत्र या फिर 5 या 7 बेलपत्र जो भी आप लिए हैं उसको आप उस कलश में डाल दीजिए और एक लोटा जल जो है वह आप नंदी जी के उठे हुए जो पैर होता है उसके ऊपर आपको जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास आपको जल समर्पित कर देना है। और जो उस कलश में अब जो बेलपत्र बची हुई है आप लिए हो, जो एक बेलपत्र या 7 या फिर 5 बेलपत्र आप उस कलश में लिए होंगे तो आपको उन सभी बेलपत्र को निकाल कर आपको अपनी मनोकामना को कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना है आपको बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है वह आपको शिवलिंग पर टच कर देना है और बेलपत्र की जो डंठी होती है वह जलाधारी की तरफ हो। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है वह सब आपको महादेव से कह देना है। गुरुजी कहते हैं बस आपको इतना कर कर अपने घर वापस चले आना है। भोलेनाथ शीघ्र ही कृपा करेंगे और आपकी व्यापार में वृद्धि करेंगे। इसलिए अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है या फिर कोई ऐसी मनोकामना है तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए गुरुजी ने अपनी पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है। और यह उपाय है स्वधा नाम वाला। अपने घर से एक तांबे के लोटे में जल लेकर आपको शिवालय चले जाना है। प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और
45 मिनट बाद का समय होता है। अगर आप प्रदोष काल में यह उपाय न कर पाए तो आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। उसके बाद आपको 3 बार ताली बजाते हुए, जैसे शिवलिंग के सामने आप लोग 3 बार ताली जरूर बजाते हैं, वैसे ही आपको 3 बार तेजी से ताली बजाते हुए स्वधा 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 3 बार इस नाम का स्मरण कर लेना है। गुरु जी कहते हैं स्वधा नाम बोलने से यह चमत्कार होगा कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है वह भी महादेव की कृपा से दूर होगा। अगर आपके जीवन में खर्च कमाई पैसा लेकर कोई भी समस्या है उसमें भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में कोई भी संकट होगी वह भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि आपको एक तांबे की कलश में जल लेकर, एक बेलपत्र लेकर और एक अक्षत का दाना लेकर आपको शिवालय चले जाना है। ध्यान रहे आप जो एक बेलपत्र लिए हैं उसमें जो डूट होता है, जो डंठल होती है, वह डंठल नहीं होना चाहिए और जो अक्षत का दाना लिए हैं वह खंडित भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब भी आप 1 लोटा जल लेकर जाए तो आप अपने घर से ही लेकर जाया करें, जिससे हमारे घर के पितृ दोष समाप्त होते हैं और हमारे घर का काल सर्प दोष भी समाप्त होता है और हमारे घर का वास्तु दोष भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाता है। चावल का दाना जो आप लेकर गए हैं उस चावल के दाने को आप शिवलिंग के ऊपर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, वह चाहे धन से जुड़ी हो या फिर कोई भी जो हो सकता है, आप अपने व्यापार के लिए यह उपाय कर रहे हो या फिर हो सकता है आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हो या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं। बेलपत्र को आप इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर टच होना चाहिए और बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाना चाहूँगा। यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल श्री गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेंगे। फिर आपको दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। उसके बाद बची हुई जो जल है वह आपको जो आप शिवलिंग के ऊपर एक अक्षत का दाना और बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं उसके ऊपर आपको धीरे धीरे जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है और अपनी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी परेशानी है, वह सब आपको महादेव से कह देना है। पितृपक्ष में पड़ने वाली यह इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी परेशानी होगी, गुरुजी कहते हैं वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, वह परेशानी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।